नमस्कार मित्रों, आज कुंडलिनी यात्रा के भाग 13 पर विचार रखूंगा। अपने भाग 12 पूरा सुन लिया होगा, तभी यह 13 भाग कुछ समझ में आएगा। एक समय मैं श्वासों पर प्रयोग कर रहा था। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार था। घर में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए गए थे। मैं बाजार गया और रबड़ी खरीदकर चुपचाप फ्रिज में रख दिया। अगले दिन सुबह देखा तो रबड़ी का पात्र खाली था। किसी ने चुपचाप खा लिया होगा। अब पता लगाना था कि किसने खाया है। मैंने बिना कुछ कहे अपने तीनों बच्चों आशीष, मानसी और वेदांत को बड़े आराम और सहज रूप से कमरे में बुलाया और खेल खेल में ही इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर और जो हृदय की धड़कन नापने वाली मशीन होती है उससे तीनों की रीडिंग नोट कर लिया। खेल खेल में सबने अपना नपवा लिया। कुछ समय बाद आराम से उठकर कमरे के बाहर गया। बच्चे कमरे में खेलने लगे। बाहर अचानक जाकर फ्रिज खोला और क्रोध के आवेश में जोर से कहा कि फ्रिज में भगवान के प्रसाद की मिठाई रखी थी, किसने खाई? बड़े क्रोध और आवेश में भरकर बच्चों से पूछा, बताओ किसने खाई है? सभी ने मना कर दिया। सब सहमे हुए थे। सब ने कहा कि हमने नहीं खाई, हमने नहीं खाई। मैं और अधिक आवेश में और क्रोधित हो गया। सभी को डांटने लगा। बोला, लाओ मशीन, अभी पता लगाते हैं किसने खाया है। सबसे पहले मैंने आशीष के हाथ में मशीन लगाई। उसका रक्तचाप व हृदय की धड़कन देख ली। फिर मानसी के हाथ में मशीन लगाई और रक्तचाप और हृदय की धड़कन देखी। वह पहले से अधिक और काफ़ी बढ़ी हुई थी, यानी दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई थी, बीपी भी बढ़ा हुआ था। मैं नज़रअंदाज कर गया। जैसे ही छोटे बेटे वेदांत के हाथ में मशीन लगाने जा रहा था कि मानसी की श्वासें तेज चलने लगी, जिसके कारण वह डर कर गिरने से बची। उसको हल्का सा चक्कर आ गया। इतने में मेरी पत्नी भागी हुई आई, मानसी को संभालते हुए मुझे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। बोली, पता नहीं क्यों बच्चों पे उल्टे सीधे प्रयोग करते रहते हो। अभी कुछ हो जाता तो मैं चुपचाप शांत रहा, बिना बोले बाहर चला गया, क्योंकि मेरा प्रयोग सफल हो गया था। बाद में पता चला कि रबड़ी मानसी ने ही खाई थी। भय के कारण मानसी का रक्तचाप, हृदय की धड़कन सब बढ़ गई थी। उसी के कारण उसकी श्वास प्रश्वास भी तेज हो गई थी, जिसके कारण उसे चक्कर भी आ गया था। इस प्रकार श्वास की बहुत खूबियां हैं। ये भीतर की भाव दशा को स्पष्ट कर देती है। व्यक्ति कितनी भी अपनी बुराई छुपाए, श्वास सब प्रकट कर देती है। और श्वास का संबंध ही दिल की धड़कन से है, ब्लड प्रेशर से है, सब बदल जाता है। भीतर की भाव दशा बदली नहीं कि श्वास बदल गई। श्वास का इसका एक अपना अलग विज्ञान है, स्वतंत्र विज्ञान है। श्वास को देखते देखते हम अपने शरीर व मन से होते हुए अचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं। मनुष्य के अचेतन मन में क्या क्या भरा है वह नहीं जानता है। तभी तो वह जीवन में करना कुछ चाहता है और हो कुछ जाता है। अचेतन मन में प्रवेश करके मनुष्य अपने अंतस को जान सकता है कि भीतर क्या चल रहा है। ध्यान साधना में समाधि तक पहुंचने के लिए मनुष्य का अंतस बिल्कुल शांत होना चाहिए। बाहरी मन के शांति से काम नहीं चलेगा। भीतर अंतस शांत होगा ध्यान से, तब समाधि में प्रवेश होगा। फिर इसकी विधियां हैं बहुत सारी। एक है अजपा विधि, श्वासों के द्वारा किया जाने वाला अजपा जाप। लगातार सोहंग मंत्र का जाप करते करते मनुष्य का जब मन थक जाता है
परंतु चेतना जागृत रहती है तो वह अचेतन शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसे अपने अंदर की दमित वासनाएं, इच्छाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। प्रारंभ में अर्ध निद्रा व स्वप्न में यह सब दिखाई पड़ता है। विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे स्वप्न नजर आएंगे। कुछ घबराहट देने वाले होंगे स्वप्न, कुछ सुख देने वाले होंगे स्वप्न। श्वासों में अजपा का अभ्यास लगातार करते करते साधक एक दृष्टा की भांति, एक साक्षी की भांति अपने अंदर उठने वाले स्वप्नों को देखता रहता है। जितने भी भले बुरे संस्कारों के कारण इच्छाएं भीतर पड़ी हैं, सब भीतर प्रकट होने लगती हैं। चेतना के पर्दे पर अर्धनिंद्रित अवस्था में सब फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। इस प्रकार इसको लगातार देखते देखते अचेतन में पड़े सभी संस्कार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। केवल देखने से ही समाप्त होते रहते हैं। जब तक संस्कारों को देखा ना जाए तब तक वो दबे हुए पड़े रहते हैं, और जैसे ही उन संस्कारों को मन के पर्दे पर देखा जाता है, धीरे धीरे वो समाप्त होते रहते हैं और आपका अंतस साफ होता रहता है। और फिर साधक निर्विकल्प समाधि के द्वारा गौरी शंकर के शिखर पर चढ़कर आनंद को लेता है। श्वास के संबंध में बुद्ध ने बहुत काम किया है। उनकी पूरी की पूरी थ्योरी श्वास पर ही आधारित है भगवान बुद्ध की, जिसे कहते हैं आनापानसति योग या विपश्यना योग। उन्हीं के सिद्धांत से लिखा गया है कि श्वास देखते देखते सत्य प्रकट हो जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य मिल जाए। तो कल हमने चर्चा किया था श्वास और आत्मा, शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच में श्वास सेतु था और अधिकारी के पास पहुंचने का रास्ता चपरासी के द्वारा था। ये चर्चा कल की थी। कल वाला जो वीडियो डाला था उसकी चर्चा थी। अब आज उसका दूसरा पहलू पे विचार करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी से मिलने का एक दूसरा भी उपाय है। आप किसी राजनेता से परिचय निकाल लें, वह आपकी मुलाकात सीधे अधिकारी से करवा देगा। ये हुआ गुरु द्वारा शक्तिपात के माध्यम से आत्मा का अनुभव कराना। गुरु अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुपात में आत्मा का अनुभव करा देगा, परंतु गुरु का खोजना अति कठिन कार्य है। गुरु व शिष्य की सही स्थिति जान पाना अत्यंत कठिन कार्य है। गुरु के विषय में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। मगर गुरु को पहचानोगे कैसे? जो आपकी दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान किसी भी प्रकार करता रहे, जिसका सीधा व्यक्तिगत आपसे संबंध होता रहे, जो शरीर के रूप में जीवित हो, स्तर उसका कोई भी हो जीवन का, जीवित गुरु ही आपका उचित मार्गदर्शन कर सकता है। हो चुके गुरुओं पर श्रद्धा करना और छाती से लगाने का कोई विशेष जीवंत लाभ नहीं है। जब वो जीवित थे तब काम के थे, आपका लगातार उनसे संपर्क था, आत्मिक संपर्क था। अब केवल उनकी पुस्तकों के द्वारा, उनके प्रवचनों के द्वारा संपर्क है, वो जीवंत संपर्क नहीं है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपका जीवित संपर्क हो, लगातार आपसे संपर्क होता रहे। इसमें कोई गुरु की प्रसिद्धि मत देखिए कि वो फला फला गुरु, इतना उसके इतने शिष्य हैं, इतने शिष्य हैं।
वो अच्छा होगा, वो बुरा, ये अच्छा बुरा धर्म के जगत में काम नहीं आएगा। जो आपकी सब बातों का तर्कों के द्वारा उत्तर देता रहे, आपको संतुष्ट कर दे, आपको जिस मार्ग पे उसने लगा रखा है उस मार्ग से आप प्रयोग करिए। प्रयोग करने के बाद साल 6 महीने तक उसी मार्ग पर चलिए। यदि आपको शांति, संतुष्टि और आत्मसंतुष्टि मिलती है तो बस वहीं रुक जाइए। इसके लिए गुरु एक करना पड़े या 1000 खोजने पड़े, चिंता मत करिए। जीवन छोटा है, जीवन बीता जा रहा है। सत्य पाने के लिए एक जगह फंसने वाला सवाल नहीं है कि एक जगह गुरु कर लिया तो फंस गए, नहीं। जब तक गुरु न मिले साँचा तब तक एक करो या करो 50। इसलिए कहता हूँ चैतन्य गुरु की खोज करो। बीत चुके, हो चुके और आने वाले समय को गुरु काम ना आएंगे। वर्तमान के गुरु से बात हल हो सकती है। तुम भूतकाल के गुरुओं के पास कैसे बैठ सकते हो? उनकी जीवंत ऊर्जा से रोमांचित और कंपित कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अंतरपथ पर रोज विभिन्न प्रकार की अड़चनें खड़ी होती हैं, उनका हल कैसे करोगे? किसके सानिध्य में बैठ कर के शांति प्राप्त करोगे? इसलिए जिसके पास बैठने में मन में गहरी शांति होने लगे, विचार शांत होने लगे, मन के प्रश्न स्वतः ही अपने आप उठने बंद हो जाएं, या जो प्रश्न उठे हैं उनका समाधान मिलने लगे, संतोष आने लगे, आनंद आने लगे, आपकी जो ऊर्जा है आपको महसूस हो कि पहले से आप अधिक ऊर्जावान हो रहे, ऊर्जा आपकी ऊपर को उठ रही है। अज्ञात लोग की झलक आने लगे, कभी कभी कैसे कुछ अनुभव होने लगे। मगर कब? कम से कम साल 6 महीने उन विधियों का पालन परिपालन करने के पश्चात, तब तो पता चलेगा किस स्तर से आप जुड़े हुए हैं। सपनों में समस्याओं का हल मिलने लगे, बस तो उसी द्वार पर गुरु की आहट आने लगती है, जिसके सानिध्य में बैठने से तुम्हारे प्राणों से आवाज़ आने लगे, अलख को लखने की संभावना बन जाए। फिर चूक मत करना, छोड़ देना अपने को पूरी तरह वहाँ। हृदय से आवाज़ दे दी कि अब आ गया वह द्वार जिसकी तुम्हें तलाश थी। पूरी तरह झुक जाना, फिर जीवन के समस्त प्रश्नों को वहाँ उड़ेल देना। जितने भी तुम्हारे जीवन के प्रश्न हैं सब रख देना, कितनी भी बहस करनी हो बहस करना, और फिर उनके उत्तरों का इंतजार करना। उत्तर पाने के लिए बहुत जल्दी भी मत करना गुरु से, क्योंकि गुरु जब ठीक समय समझेगा तभी आपको उत्तर देगा। उत्तर आने में धीरे धीरे इंतजार करना। गुरु जब भी उचित समय समझेगा तुम्हारे प्रश्नों को हल कर देगा, सारे प्रश्न तुम्हें बता देगा, उनके उत्तर खोल के रख देगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि धीरे धीरे मन में प्रश्न उठने ही बंद हो जाएंगे। और मेरे देखे अगर पूछेंगे तो मैं कहता हूँ कि गुरु शिष्य को बांधने वाला भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एक दिन सच्चा गुरु शिष्य को अपने शिष्यत्व से मुक्त भी कर देगा। जैसे चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में पालती है, अंडे फूट जाने पर जब बच्चे बाहर निकलते हैं उनको हिम्मत करके बंधा करके हिम्मत एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ना सिखाती है। जब बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तब खुले आकाश में उनको उड़ने के लिए मुक्त छोड़ देती है, ताकि अनंत आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ सके। वापस उनके पास आए या ना आए कुछ नहीं कहा जा सकता। यही काम गुरु करता है। गुरु परमात्मा का द्वार है।
यहीं से हम परमात्मा में प्रवेश करते हैं। गुरु मार्ग है, मंजिल नहीं। ऐसा गुरु जहाँ मिल जाए वहीं ठहर जाना। इसके लिए एक नहीं अनेकों द्वार खटखटाने पड़े तो भी हर्ज नहीं है। जहाँ भी जाना अपने सारे प्रश्नों को रख देना। शुभ द्वार की यही पहचान है कि पहले तुम अपने सारे प्रश्नों को रख दो और उनसे संतुष्ट हो लो। यही प्रथम कदम है। यहीं से श्रद्धा का प्रथम झुकाव होता है। यहीं से श्रद्धा शुरू होती है। यही एक मौका है। दोबारा तुम्हारे अंदर धार्मिक विचार पैदा हो या ना हो कौन जाने, क्योंकि इस मार्ग पर कभी कभी कुछ दीवाने ही निकल पाते हैं, बाकी सब 99 के फेर में पड़कर रह जाते हैं। आज तक किसी के 100 पूरे नहीं हुए। यह एक की तलाश का मार्ग है। एक गुरु मिला नहीं कि जीवन का समीकरण पूरा हल हो गया। 99 संसार, एक गुरु बराबर 100 पूरे। गृहस्थ के 99 के फेरे को छोड़ना भी नहीं है। उसमें एक गुरु को जोड़कर अपने को पूरा कर लेना है। धन संपत्ति आदि कोई बुरी चीज नहीं है। यह तो लक्ष्मी के रूप में बंदनीय है। इसमें आसक्ति बुरी है जो गुरु कृपा से छूट जाती है। गुरु ही तुम्हारे महाजीवन की यात्रा पर पथ प्रदर्शक बनता है। इस क्षेत्र में गुरुओं और महापुरुषों ने काफी प्रयास किया है। एक तरकीब निकाली है। कहा है कि गुरु के बिना कोई पूजा पाठ जप तप कोई फलदायी नहीं होते हैं। परमात्मा व मनुष्य के मध्य में गुरु को स्थान दे दिया है। गुरु को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही तो परमात्मा का मिलन हुआ है। कबीर को दोहा नहीं सुना आपने कि गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। रामचरितमानस से। इस प्रकार गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं साक्षात परम ब्रह्म भी कह दिया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परम ब्रह्म नहीं है, मगर गुरु के द्वारा परम ब्रह्म का अनुभव होता है। इसलिए सब कुछ गुरु को कह दिया गया है। कारण यह है कि किस्से कहानी किंवदंतियों श्रुतियों पुराणों की प्रतीकात्मक कथाओं से अलग हटकर अगर हम बात करें, अलग हटकर देखें, तो पता चलता है कि परमात्मा को प्रत्यक्ष कभी किसी ने नहीं देखा। अपवाद स्वरूप जिसने भी देखने का दंभ भरा है वह केवल साइकोलॉजिकल है, साइकिक है, मनोविज्ञान के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उनके वक्तव्य हैं। परमात्मा कोई देखने वाली वस्तु है ही नहीं, देखा ही नहीं जा सकता। जो एनर्जी है, ऊर्जा है और सबका आदि कारण है, वो स्थूल नहीं है कि आप उसको चमड़े की आंखों से देख सकें। इसी कारण जब कभी किसी को परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा होती है तो वह अपने गुरु के ही दर्शन कर लेता है। सतगुरु ही साकार रूप में परमात्मा का स्वरूप माना गया है नहीं, माना गया है। आदमी मजबूरी में करे क्या? जो परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, देखना चाहता है, कहीं श्रद्धा से झुकना चाहता है,
और परमात्मा को कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई स्थूल वस्तु नहीं, कोई स्थूल चीज़ नहीं परमात्मा, तो कहाँ जाए? तो अपने गुरु के पैरों पे सर टिका देता है श्रद्धा भाव से, उसी को मान लेता है कि यही परमात्मा है। ये उसकी दयनीय दशा है। अलख पुरुष की आरसी साधु की ही दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतन की इस जगत में संगत सब सुख मूल, अहो भाग्य उस जीव के जो उनके अनुकूल। जो उनके अनुकूल रहे तब साधन सारे, आप मुक्त हो चुके फिर अपने कुल तारे। गंगादास कह गति होय पापी जनतन की, दर्शन से दुख कटे अहो महिमा संतन की। संत गंगादास रसूलपुर। बंधन काटे पलक में जरा लगे ना देर, जो चेला चेते नहीं गुरु करे क्या फेर। गुरु करे क्या फेर शिष्य माने ना शिक्षा, बसे गुरु के पास मन में भोगों की इच्छा। गंगादास जिमि बांस पास होता ना चंदन, विषय वासना छूटे गुरु काटे तब बंधन। संत गंगादास रसूलपुर। आपने मेरी बातों को सुना। यदि इसमें से कुछ भी विचार आपके अनुकूल लगा हो, हर व्यक्ति का अलग अलग विचारधाराएं सबकी होती हैं, सबके विचार सबसे मेल नहीं खाते हैं। इन सिद्धांतों से यदि आपके विचार मेल खा जाएं, तो इसी प्रकार के आपके जो मित्र जुड़े हों उन पे इसको शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा। फिर इस पर यदि कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मेरी कुटिया देहरादून में चोइला के जंगलों में है। कभी सब लोग मिल करके बैठेंगे, इस पे थोड़ा प्रयोग करेंगे और अंतर यात्रा कुंडलनी की ओर यात्रा करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। इसके बाद जो मैं अगली वीडियो डालूंगा उसका विषय होगा जीवन में ध्यान का महत्व, ध्यान क्यों करें, इस विषय में वीडियो डालूंगा। तो आपकी वीडियो मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की सूचना आपको जल्दी मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकन क्या बोलते हैं इसको, अरे ये वेलकन आइकन होता है, इसको दबाइए, वो आप जानिए, जिससे आपको सूचित मिल जाए कि अब कुंडलनी अंतर यात्रा का अगला भाग आप पे शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।